नमस्कार, स्वागत है। मैं हिमलता तिवारी आज आपके लिए हिंदी की कक्षा 7 का शिक्षण योजना लेकर आई हूँ। वीरों का कैसा हो पसंद पार्ट 3 तो मैंने कर चुकी हूँ और तीसरा है। और आप लोगों से एक निवेदन है कि मेरा टीचिंग प्लान बहुत सारे लोग कॉपी करके और यूट्यूब पे डाल रहे हैं, तो कृपया सतर्क रहें। और जो डाल रहा है उसका नाम मेरे पास है और मैं मेल भी कर सकती हूँ उनको। तो चलिए हम बात करते हैं अपने टीचिंग प्लान की। दिनांक, कक्षा, विषय, समय। कक्षा आपकी 7 है, विषय आपका हिंदी है और समय आपका 35 से 40 मिनट है। लर्निंग आउटकम, बच्चे स्थानीय घटनाओं, चित्रों, दृश्यों को देखने के बारे अपने अनुभव मौखिक, लिखित, सांकेतिक भाषा में व्यक्त कर सकते हैं। और बच्चे वीरों की परिभाषा भी बता लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि वीर क्या होते हैं, सैनिक क्या होते हैं। सहायक प्रकरण आपका वीरों का कैसा हो बसंत भाग 1, इसका मैं दूसरा भी तैयार करूंगी। सहायक सामग्री, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री, श्यामपट चौक, सुभद्रा कुमारी चौहान, सैनिकों और वीरों का चित्र। सीखने सिखाने की प्रक्रिया, गतिविधियाँ। आप लोग चित्र अपने टीचिंग प्लान पे इकट्ठा करके लगा भी सकते हो तो और भी सुंदर हो जाएगा। सीखने सिखाने की प्रक्रिया, गतिविधियाँ। शिक्षण की शुरुआत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हिमालय पर्वत पर कौन पहरा देता है, हमारे देश की रक्षा कौन करता है, सैनिकों की कितनी श्रेणी है, जैसे सैनिक कितने प्रकार के, थल सेना, जल सेना, तो बच्चे बता पाएंगे। थल सेना की वर्दी का रंग कौन सा है ये भी बता पाएंगे। वीरों का कौन सी समस्या है, आप इसमें वायुसेना के बारे में पूछ सकते हैं। शिक्षिका बच्चों को बताएगी कि आज हम वीरों का पसंद नामक कविता जो मंजरी में संकलित है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। शिक्षण के दौरान शिक्षिका बच्चों को वीरों का चित्र दिखाकर बताएगी कि आज हिमालय के पहरेदार सैनिकों के बारे में हम पढ़ेंगे। वीरों का डैश डैश करके पसंद, यानी मैंने 3 पैराग्राफ लिए हैं इसके, यानी 12 लाइनें, 12 पंक्तियाँ। उपरोक्त पद्य का सस्वर वाचन करने के पश्चात कतिपय छात्रों द्वारा कविता का वाचन करने के लिए कहेंगी। दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री को मोबाइल द्वारा दिखाकर पाठ का सारांश बताएंगी। प्रस्तुत कविता सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख रचनाएं बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र और त्रिधारा। कवित्री पसंद के माध्यम से वीरों का पराक्रम को वर्णन किया गया है। हिमाचल पुकार रहा है, बार बार गरज रहा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से यही प्रश्न कर रहा है कि वीरों का कैसा बसंत होना चाहिए। फूली सरसों अर्थात लहराते फसलों ने वीरों के जीवन को रंग भरते हैं। आसमान मानो पुष्प रस लेकर आया हो। बसंत के रंगों से दुल्हन बनी धरती का अंग अंग पुलकित यानी प्रसन्न हो रहा है। परंतु उनका कंत यानी प्रिय पति वीरों का कैसे वेशभूषा में है, वह युद्ध के लिए तैयार है और यही सोचते हैं कि वीरों का कैसा हो पसंद, यानी वो युद्ध के लिए तैयार है और यहाँ पे धरती सजी हुई है और वो आ नहीं पा रहे हैं। वीरों के जीवन में बसंत तभी आएगा जब वे शांति से अपनों के साथ खुशियाँ मना पाएंगे, अन्यथा उनका बसंत तो युद्ध की भूमि में ही हो तैयारी में बीत जाता है। बसंत में कोयल कूकती है तो युद्ध के मैदान में बाजे गाजे नगाड़े बजते हैं। देखिए कैसा विचित्र नज़ारा होता है। वीरों के लिए रंग और रण का विधान कुछ इसी तरह है। वीर जब युद्ध के मैदान में उतरते हैं तो अपना आदि अंत यानी जीवन मृत्यु दोनों को हथेली पर रखकर चलते हैं। जीत मिलती हो तो जीवन मिलता है और हार मिलती है तो युद्ध होती है। तो वीरों का कैसा हो बसंत, कवित्री बार बार यही आग्रह कर रही है, अपनी बात कह रही हैं। शिक्षण के उपरांत पंक्तियों में पर्यायवाची शब्द छांटिए। हिमाचल अपार पुलकित कोकिला वीर, तो ये इन सब के पर्यायवाची शब्द बन जाएंगे। या उपरोक्त पढ़ी हुई पंक्तियों में कौन सा रस है, तो वीर रस की पुष्टि हो रही है इसमें। प्रदत्त गृह कार्य में आप उनको 1857 की क्रांति के मुख्य केंद्र दिल्ली, मेरठ, झांसी, कानपुर, लखनऊ, इन पर स्थलों पर स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले वीरों की सूची इंटरनेट की सहायता से बनाएं। तो धन्यवाद, नमस्कार। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और मेरे साथ जुड़े रहिए।